क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब इस समय अगर ब्याह करूँगा तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इस बारिश में मेहमानों को अच्छे तरीके से रखना होगा, क्या करूँ? तुमने उनसे कहा क्यों नहीं इस मौसम में हम ब्याह नहीं करेंगे, गर्मी के मौसम में करेंगे? अरे कुछ कहने से फायदा नहीं था, डर गया मैं। वो अमीर लोग हैं, उनके लिए बारिश गर्मी मायने नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए तो मायने करता है ना। हम मेहमानों को कैसे रखेंगे? तुम्हें तो उसी समय कहना चाहिए था, अभी ये सारी बातें कह रहे हो। क्या करूं बताओ, तुम ही बताओ। अगर उन्होंने ना कह दिया, बोलेंगे बारिश हो रही है तो क्या एक बारात भी नहीं संभाल सकते, इतनी भी औकात नहीं है। फिर मेरी बेटी का ब्याह रुक जाएगा और इतना अच्छा परिवार कभी नहीं मिलने वाला। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम भैया के पास चले जाओ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम देवर जी के पास चले जाओ और वहाँ से कुछ पैसे मांग लो, शायद उससे हमारा काम बन जाए। देखता हूँ, कल सुबह जाऊँगा और जाकर भैया से बात करता हूँ। बारिश के दिन में ना बाहर चूल्हा भी भीग गया है, घर के अंदर ही खाना बना रही हूँ। कोई बात नहीं है, अब बना लो। जैसे तैसे ये ब्याह हो जाए, उसके बाद फिर मैं घर भी ठीक करवा लूँगा। भैरव, ओ भैरव, भैरव घर में है क्या? जरा बाहर आना। लगता है भैया आए हैं। हाँ जाओ देखो अब क्या मांगने आया है। वो तो हमेशा कुछ न कुछ मांगने ही आता है। अरे ठहरो ना, पहले जाने तो दो। देखो क्या बात है। अरे भैया क्या बात है, कैसे आना हुआ? छोटे देख ही रहा है, अब बारिश का समय है ना। वो तो ठीक है भैया, कहना क्या चाहते हो वो बोलो। छोटे इसी मौसम में चिंकी का ब्याह करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास आया था कि तू कुछ पैसे दे दे मुझे। अब भैया पैसे कहाँ से मिलेंगे इस बारिश के मौसम में, सबकी वैसी ही हालत है। मैं नहीं दे सकता भैया। अरे देख ना छोटे, शायद तू ही इस संकट से मुझे निकाल पाए। अब भैया बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत है। अब मैं तो कहूँगा तुम्हें पैसे चाहिए तो काले सेठ के पास चले जाओ, वो तुम्हारी बात सुन सकता है। अच्छा ऐसी बात है तो जाता हूँ। सेठ जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ भाई बोलो ना, क्या बात करनी है? सेठ जी मेरी बेटी का ब्याह था, सोच रहा था अगर आप मेरी मदद कर देते तो बड़ा अच्छा होता। अरे भाई सब कुछ कर देता मैं, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है कालू, अभी एक पैसे नहीं है मेरे पास। तू जानता ही है मेरे गोदाम में आग लग गई थी और सारा माल जल गया है। अब जितने लोग थे जिनको मैंने वादा किया था उन सबको माल देना है। मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दे सकता भाई, अभी तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरा दिमाग मत खा कालू, मैं बहुत परेशान हूँ। जा यहाँ से, अभी मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहता। अच्छा जाता हूँ। क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ क्या? नहीं बिजली, कोई पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, ना तो काला सेठ और ना ही और कोई देने को तैयार है। अच्छा तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना कुछ न कुछ इलाज जरूर निकालेगा, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगा। चलो रोटियां खा लो। दीदी ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना? नहीं छोटी, तू क्यों परेशान हो रही है? ये तो मेरी वजह से हो रहा है। तुम अकेली होती तो बाबा को इतनी परेशानी नहीं होती। हम दो बहनें हैं इसलिए बाबा को ज्यादा परेशानी है। छोटी ऐसी बातें मत कर, ऊपर वाला है ना, हमारे लिए कुछ न कुछ ऊपर वाले ने जरूर सोचा होगा।
सुनती हो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? देखो, मैं सोचता हूँ यही मौका है, हमें ना भैया को पैसे दे देने चाहिए। देखो, भैया की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पैसे वैसे नहीं देने हैं। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तुम तो दिमाग लगाती ही नहीं हो। सुनो, समझो, पैसे दूंगा, बदले में उसका पूरा घर ले लूंगा। वो कैसे कर लोगे तुम? अरे देखती जाओ, कल मैं भैया के पास चलता हूँ, तुम भी चलो। ठीक है, चलूंगी। भैया, ओ भैया, घर में हो? क्या बात है छोटे? अरे भैया, मैं तुम्हारी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। क्या तू सचमुच में पैसे देगा? हाँ भैया, पैसे दे दूंगा मैं। ये तो तू मेरा बहुत बड़ा काम कर देगा अगर ऐसा करता है तो। अरे हाँ भैया, कर तो दूंगा, लेकिन देखो एक शर्त है, मैं कोई छिपा कर बात नहीं कहना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ सामने सामने कहना चाहता हूँ। हाँ, बोल ना छोटे। भैया, अगर तुमने समय से पहले और समय तक अगर मुझे पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ये कैसी बात है? छोटे से पैसे के लिए सारी संपत्ति के नाम पर है ही क्या? ये घर भी तुम लोग ले लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क में जाएंगे क्या? देखो भाभी, अब अगर ऐसी बातें हैं तो तुम लोग आपस में विचार कर लो, अब फिर मुझे बोलना। अभी फिर तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, छोड़ दो। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, इन्हें पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। नाक कटेगी तो इनकी कटेगी। अब ब्याह नहीं होगा, इनकी बेटी का नहीं होगा, कौन सी हमारी बेटी है? हाँ, तुम भी परेशान हो रहे थे। ठहरो छोटे, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं मानने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं है। सोच लो तुम। हाँ, मैंने सोच लिया। ठीक है, फिर मैं कल पैसे दे दूंगा, तुम अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से करो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहे हो? एक बेटी का ब्याह करने के लिए दूसरी बेटी को क्या सड़क पे लाओगे? तुम कुछ सोच नहीं रहे हो? अगर हमारा घर चला गया तो? अरे थोड़े से पैसे हैं, कौन सा बहुत ज्यादा पैसा है? तुम परेशान क्यों हो रही हो? उतने पैसे तो मैं कमा कर लौटा दूंगा और समय से पहले ही लौटा दूंगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, हम सड़क पर नहीं आने वाले हैं। देख लो फिर तुम। हाँ, मैंने देख ही लिया है, मैंने सोच ही लिया है, तुम परेशान मत हो। छोटे जरा बाहर आ। हाँ भैया, क्या बात है? अरे छोटे, ये ले तेरा पैसा जो तूने मेरी बेटी के ब्याह के लिए दिया था। मेरा काम हो गया है। मैं ये पैसे नहीं लूंगा भैया। अरे पैसे नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? भैया, मैं तो ये पैसे लूंगा ही नहीं, लेकिन कारण तुम्हारा घर मेरा हो चुका है, तुम तो समय पार कर गए। मैंने तुम्हें कहा था समय पर देने के लिए, लेकिन तुमने समय पर दिया नहीं, इसलिए अब वो घर मेरा हो गया। ये क्या बात कह रहे हो? अभी तो समय पूरा भी नहीं हुआ है। देख छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरे से चालाकी मत कर। मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ ना, ये ले पैसे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब वो तुम समझो। सेठ जी, अरे क्या हो गया कालू, परेशान क्यों है? सेठ जी, आप इस गांव के मुखिया भी हैं, मैं आपसे विचार करवाने आया हूँ।
कौन सा विचार, क्या हो गया? सेठ जी, मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए थे, अभी भी समय बचा हुआ है, मैं उसे पैसे लौटा रहा हूँ तो वो पैसे लेने को तैयार नहीं है। कहता है कि समय पार हो गया है और मुझे घर खाली करना पड़ेगा। अरे तू परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। छोटा भाई है तेरा, जरूरत से ज़्यादा तेज बन रहा है। जा तू, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ठीक है सेठ जी, फिर आप देख लेना, आप ही के भरोसे हूँ मैं। अरे तू चिंता मत कर, तू मेरे भरोसे है तो मैं तेरा अच्छा ही करूँगा। भैया, ओ भैया, अरे भैया बाहर निकलो। अरे छोटे, क्या बात है? अब भैया, मैंने कल तुम्हें कहा था ना, ये घर मेरा हो गया है, अब ये घर को खाली कर दो। ये क्या कह रहा है छोटे? हाँ भैया, देखो शर्त के हिसाब से तुम हार गए हो। देख छोटे, मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ, कितना मेहनत किया है मैंने तेरे प्रति, और तू कैसी बातें कर रहा है? अब भैया देखो, पुरानी बातें कौन याद रखता है, वो समय चला गया, और अभी की जो बात है वो याद रखने वाली बात है। अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, और अभी तुरंत निकलना होगा। छोटे, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी एक बेटी भी है। अरे तुम्हारा दामाद तो अमीर है ना, उससे पैसे मांग लो, वो तुम्हारी मदद कर देगा। और क्या, अब तुम्हें घर बनवा कर दे देगा, हो सकता है हवेली बनवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ, अपनी दामाद और बेटी से मांग लो। अब तो तुम अमीरों के रिश्तेदार हो गए हो, हमारा ये घर खाली करो। ये कैसी बातें कर रही हो? देख छोटी, ऐसे मत बोल, हम आखिर एक परिवार के हिस्सा है। मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना, मेरी नजर तो इस घर पे कब से थी, अब जाकर मिली है। यहाँ से हटो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। भैया देखो, मुझे सख्ती अपनाने पर मजबूर मत करो, मैं लठुएतों को बुलाऊं, 2-4 डंडे लगवाऊं, ये सब ठीक नहीं लगता है भैया। ठीक है छोटे, परेशान मत हो, मैं निकल जाता हूँ। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं बेटे, तू परेशान मत हो, चल। सेठ जी, मैं तो आपके आसरा पर था, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने मेरी कोई मदद नहीं की सेठ जी। अब मुझे घर से निकलना पड़ गया, अब मुझे निकाल दिया छोटे ने। अरे वो इतना कमीना हो गया है कि उसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? हाँ सेठ जी। तू परेशान मत हो, उसके सड़क पर आने की बारी आ गई है, अब वो सड़क पर ही आएगा। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, उसे सड़क पर लेकर आऊँगा मैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा चालू बन रहा है, उसकी सारी हेगड़ी गुम न कर दी तो मेरा नाम भी काला सेठ नहीं है। चलो चलो मेरे साथ, तुम लोग उस घर को छोड़कर नहीं निकलोगे, उस घर में तुम लोग घुसोगे। भैरव, ओ भैरव, बाहर आ जरा। अच्छा तो भैया तुम सेठ को लेकर आए हो, पंचायत करोगे? हाँ, पंचायत में बात ले जाओगे? देख छोटे, मैंने तो तुझे कहा मुझे मत निकाल, मैं तो तेरे लिए हुए पैसे भी लौटाने को तैयार हूँ, और कुछ ज्यादा पैसे भी, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा, वो भी इस बारिश के मौसम में? अरे सेठ जी, जाओ जाओ, शर्त के हिसाब से ये हार चुका है, और अब ये घर मेरा है, मेरा। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो भैरव? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, कागजात जरा दिखाओ तो इस घर की। कागजात तो नहीं है मेरे पास, लेकिन भैया के पास तो होंगे। अरे मेरे पास भी कोई कागजात नहीं है, बाबा ने मुझे कोई कागजात थोड़ी दिए हैं इस घर के। कागजात ना तो तुम्हारे पास हैं और ना ही कालू के पास हैं। इस घर के सारे कागजात मेरे पास हैं। आपके पास कहाँ से? अरे तेरा बाप बहुत चालू चीज था, उसे सब पता था
एक रात की बात है, बारिश हो रही थी। सेठ, ओ सेठ, अरे दरवाजा खोलो सेठ। अरे ये तो झुमरू की आवाज है। अरे झुमरू, इस बारिश में तू? हाँ सेठ, कुछ बात करनी है तुमसे, जरूरी बात है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या है इस बक्से में? इस बक्से में कुछ कागजात है सेठ। मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? पता नहीं, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या पता कब तक जीऊँ कब तक ना जीऊँ। तुम्हारी मदद चाहिए थी। अरे मेरी कौन सी मदद? बोलो तो सही। इस बक्से में मेरे जमीन जायदाद सबकी वसीयत है। इस वसीयत को संभाल कर रखना, ठीक है? क्योंकि मेरा छोटा बेटा एक नंबर का कमीना है। मेरा बड़ा बेटा बहुत भोला भाला है, कहीं उसे बेवकूफ़ न बना दे। मैंने इसमें सारी चीज़ें लिख रखी है। जब वक्त पड़े तो तुम इसका इस्तेमाल करना। तुम इस गांव के सबसे सच्चे और ईमानदार मुखिया हो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं अपने बेटे कालू पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। वो बहुत सीधा साधा है। भैरव बहुत चालाक है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेगा और फिर वही करने को मजबूर कर देगा जो वो चाहता है। कोई बात नहीं है झुमरू, अगर तुम्हारा यकीन मेरे ऊपर है तो मैं इसे रखूंगा। तू इसके लिए परेशान मत हो। तो फिर उस वसीयत में क्या लिखा है? अरे उस वसीयत में ये लिखा हुआ है कि सारी संपत्ति कालू की है, भैरव की कुछ भी नहीं है। और उस वसीयत के हिसाब से तू इसका मालिक नहीं है, इसलिए तू यहाँ से निकल जा। अब कोई उपाय नहीं है। कालू, चलता हूँ मैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या फैसला लेते हो? इसे घर में रखते हो कि इसे निकाल फेंकते हो? तुम देख लो। भैया, क्या तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे? हाँ भैया, हमारे पास तो घर नहीं है। अरे इस घर से तो मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा। इस घर में मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। हाँ, इन्हें निकाल दो बाबा, ये बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमें बहुत कष्ट दिया और आपने बहुत रो लिया। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। इनको हम आसपास भी नहीं फटकने देंगे। बाबा, ये हमारे घर में नहीं रह सकते हैं। ठीक कह रही है बच्ची, आपने देवर जी हमें बहुत परेशान किया। ये बहुत गलत बात है। हम आपके साथ नहीं रह सकते। नहीं, ऐसे मत करो भाभी। ये घर मिल गया था, मैंने वो घर बेच दिया, जमीनें भी बेच दी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? सड़क पे आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? सड़क पे आ जाएगा तू अपने कर्मों की वजह से। मैंने तो तुझे नहीं कहा था मेरा घर हड़प ले, और मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि तू अपने तरफ का घर बेच दे। वैसे तो तूने मुझसे पूछा भी नहीं उस तरफ के घर को बेचने को लेकर। नहीं भैया, भाभी तुम तो कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं छोटी? तूने भी तो हमारे साथ ऐसा ही किया था। अब तो तू अपने भाग्य का जीवन जी। यहाँ से चली जा। मैंने बहुत कष्ट देखे और बहुत दुख देखे, और मैं कुछ नहीं देखना चाहती। जाता हूँ भैया। छोटे, सुन सुन सुन। भैया
तुम हमें रखोगे? वो वापस लौट कर आता है। नहीं छोटे, तेरा ये पैसा मेरे पास अभी भी है। तू ये पैसा ले जा और अपने लिए कुछ अच्छा कर। तूने जो मुझे दिया था वो पैसे मैं अभी भी रखे हुए हूँ। वैसे मैंने इसे बढ़ाकर ही दिया है जो तेरे काम आएगी। भैया तुम मुझे माफ नहीं करोगे? नहीं छोटे, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। दुनिया में याद रखना चाहिए, कभी भी धोखा देने वाले, गलत काम करने वाले, झूठ बोलने वाले उनके पास नहीं रहना चाहिए। हाँ, उनको माफ कर देना चाहिए, पर भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ। मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता कि तुमने क्या किया। ऐसे हालात में तुमने हमारे परिवार को सड़क पर छोड़ दिया। अब तू अपनी जिंदगी जी और अपने कर्मों को भोग। जाता हूँ। तुम तो इतने कठोर नहीं थे, अचानक से इतने कठोर क्यों बन गए? अरे कुछ नहीं, ये दुनिया ही सिखलाती है क्या बनना है और कैसा बनना है। इस दुनिया के अलावे और कोई नहीं सिखलाता है। देखो, छोटे ने ही हमें सिखा दिया। चलो बिजली, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बनाओ, भूख मिटाऊंगा बहुत ज्यादा। हाँ हाँ अम्मा, जल्दी जल्दी बनाओ ना अम्मा, खीर बनाना आज अम्मा। अच्छा, मैं जाता हूँ, अब पास से देखता हूँ, दूध ले आता हूँ। और फिर वो अरे वाह, आज खीर खाने को मिलेगा। वाह 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 वाह। उधर उसके दोनों भाई और बहू एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते रह जाते हैं।